मेरा नाम है वर्षा और मैं आप लोगों को RW ट्यूशन क्लासेस पर क्लास 12th की हिंदी के सिलेबस को याद कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम शुरू करें साहित्यिक परिचय याद करना। तो जो आपके पद्यखंड के इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं उसमें एक नाम है मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय को हम लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी को चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। बाल्यावस्था से ही इनका काव्य रचना की ओर झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नई धारा को सशक्त किया। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के भावों से युक्त इनकी कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिलाया। इनका निधन 1964 ईस्वी को हुआ। सेकंड हेडिंग साहित्यिक योगदान। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति, भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। खड़ी बोली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके इस योगदान के कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। मुख्य रचनाओं को याद करने की ट्रिक। भारत में साकेत की पंचवटी में यशोधरा जयद्रथ वध की कथा सुनाती है। भारत से भारत भारती दूसरी रचना पंचवटी, तीसरी यशोधरा जयद्रथ वध। लेखन शैली की बात करें तो गुप्त जी ने खड़ी बोली में काव्य रचना करके इसे ब्रज भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। इनकी भाषा सरल, शुद्ध और परिष्कृत है। उनकी रचना शैली सीधे पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली थी। निष्कर्ष रूप में कहें तो मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 ईस्वी को हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी रचनाएं और उनके विचारधारा आज भी जीवंत हैं। वे हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले महान व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय बना रहेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार।